मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस अब्दुस्तार। ये मेरी एक फ़ीमेल सब्सक्राइबर हैं। सबसे पहले मैं इनके थंब की बात करूँगा। माशाल्लाह स्ट्रेट सीधा अंगूठा है इनका, मज़बूत अंगूठा है। तो ऐसे लोग बड़ी मज़बूत क़ुव्वत इरादी के मालिक होते हैं। और फर्स्ट पोर जो है ये भी अच्छी लेंथ में है। तो फर्स्ट पोर जो है वो इंसान की विल पावर का बताता है। तो विल पावर क़ुव्वत इरादी इनकी ज़बरदस्त है। कोई भी ये काम करने का सोचेंगी तो उसको 100% अपने काम को मुकम्मल करेंगी, अपने काम को अधूरा नहीं छोड़ेंगी। और सेकंड पोर आप देखेंगे तो ये भी अच्छी लेंथ में है। तो इसका मतलब ये कि प्लानिंग इनकी बड़ी ज़बरदस्त होती है। किसी भी काम को शुरू करने से पहले ये अच्छी तरह पेपर वर्क करेंगी, उस काम के अच्छे पहलुओं पर गौर करेंगी, बुरे पहलुओं पर गौर करेंगी और अच्छी तरह सोच विचार करने के बाद फिर ये अपने काम पे डट जाती हैं। फिर इनको जब 100% यकीन हो जाता है कि ये अपने काम में कामयाब हो जाएंगी तो फिर ये बहुत मेहनत करेंगी और अपने काम में कामयाबी भी हासिल करती हैं। बाकी यहाँ पे आप देखेंगे तो अंगूठे पे इस तरह की जो लाइनें होती हैं सेकंड पोर पे, तो ये थोड़ी सी जो ज़िंदगी में स्ट्रगल होती है, जो आपकी प्लानिंग्स में नाकामी होती है, ये उसका भी बताती है कि बहुत सारे ये प्लान बनाएंगी लेकिन कुछ मंसूबे इनके अधूरे रहेंगे, इनके उसमें बड़ी रुकावटें आएंगी, बड़ी परेशानियाँ आएंगी। तो इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो इनके अंगूठे पे बुद्धाई बन रही है, लेकिन क्या है कि शुरू में बुद्धाई जो है वो स्टार्ट नहीं ले रही, यहाँ तक डिस्टर्ब है। यहाँ से बुद्धाई ने स्टार्ट लिया और ये फिर यहाँ तक ठीक है और फिर आगे एक सी लाइन में चलती है। तो इसका मतलब ये है कि ज़िंदगी के जो पहले 20-25 साल होंगे, यहाँ से इसको पढ़ना शुरू करते हैं इस तरफ से। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप क्या करें, इसको पढ़ने का तरीकाकार ये होता है कि आप टोटल जो इंसान की एज होती है उसको आप तकरीबन 80 मान लें कि इनकी उम्र 80 साल हो सकती है। तो ये वाला जो टाइम होगा यहाँ से लेके यहाँ तक ये बनते हैं 25 साल। तो ज़िंदगी के जो पहले 25 साल होंगे वो इनके स्ट्रगल के होंगे, आगे इनकी आंख बन रही है। तो इसका मतलब यह है कि आगे इनका फिर अच्छा गुड टाइम आएगा, आगे इनके पास रुपया पैसा भी आएगा और ज़िंदगी में अल्लाह ताला इनको बड़ी बड़ी कामयाबियाँ भी देगा। और फिर तकरीबन यहाँ पे तकरीबन 60 साल एज बनती है। तो 60 के बाद इनकी ज़िंदगी में फिर थोड़ी सी मुश्किलात, थोड़ी सी स्ट्रगल बढ़ेगी। तो इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं। बाकी जब आपके अंगूठे पे खूबसूरत बुद्धाई बनती है तो आपकी सिक्स सेंस बड़ी तेज़ होती है ऐसे लोगों की, सच्चे ख्वाब ऐसे लोगों को आते हैं, रूहानी पावर ऐसे लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ये तो हो गया इनका थंब। अब हम बात करेंगे इनके, हाँ एक और बात रह गई है। यहाँ पे ये जो डॉट होते हैं इस तरीके से बनते हैं अंगूठे के, ये जो लास्ट पोर होता है इस पर जो बड़ा डार्ट होगा वो बेटों का होगा, जो छोटा डार्ट होगा वो बेटियों का होगा। तो जिनके यहाँ औलाद नहीं हो रही वो अंगूठे का ये जो लास्ट पोर होता है इस जगह पे आप ये देख सकते हैं। अगर यहाँ पे आपके डॉट बन रहे हैं, एक जंजीर सी बन रही है, तो अल्लाह ताला आपको औलाद ज़रूर अता फरमाएगा। अब हम इनका लेफ़्ट हैंड रीड करेंगे, फिर देखेंगे कि लेफ़्ट हैंड से हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है। तो लेफ़्ट हैंड पे आप देखेंगे तो हथेली जो है इनकी लंबी है। हथेली लंबी होने का मतलब ये होता है कि ऐसे लोग जज्बाती होते हैं, उंगलियां छोटी हैं और हथेली लंबी है, तो ये फायर हैंड होता है। और फायर हैंड वाले बड़े जज्बाती होते हैं, बहुत जल्दी गुस्से में आते हैं और गुस्से में आके अपना काम ख़राब भी कर लेते हैं। बाकी उंगलियां जो छोटी होती हैं ऐसे लोग थोड़े से जल्दी डिसीजन लेते हैं, थोड़े जज्बाती होते हैं और सब्र का मादा थोड़ा सा इनके अंदर कम होता है। इनके जो भी काम होगा ये जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे, सब्र नहीं होता इनसे। इसके बाद आप देखेंगे तो लाइफ लाइन जो है इनकी वो यहाँ तक डिस्टर्ब है। यहाँ पे देखिए इस तरीके से ये लाइनें चल रही हैं और कुछ इस तरीके से कट भी चल रहे हैं। तो तकरीबन तकरीबन 40 साल की उम्र तक, बचपन से लेकर 40 साल की उम्र तक इनको हेल्थ के इशू भी हो सकते हैं और ज़िंदगी में स्ट्रगल भी बढ़ सकती है। इसके बाद आगे फिर लाइफ लाइन बेहतरीन हो जाती है और ये फिर दो शाखा भी होती है। तो जब आपकी लाइफ लाइन नीचे जाके दो शाखा होती है, ये फ़िश की टेल बनती है, जैसे फ़िश की दुम होती है, सेम उसी तरह जब आपकी ज़िंदगी की लाइन बन जाती है तो ये बताती है कि आपकी ज़िंदगी में स्ट्रगल तो बहुत आएगी लेकिन अल्लाह ताला फिर आपको कामयाबियाँ भी देगा और आप बैरून मुल्क सफ़र भी करेंगे, ट्रैवल भी करेंगे और ज़िंदगी में अल्लाह ताला आपको बेइंतहा ऊंचा मर्तबा मुकाम भी अता फरमाएगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये वीनस माउंट है। वीनस माउंट जो होता है ये जितना बड़ा होगा
ज़िंदगी की लाइन जितनी गोलाई में होगी, लंबी होगी, यहाँ से लेके अगर यहाँ तक ज़िंदगी की लाइन आती है तो उसका मतलब ये होता है कि आपकी 80 से 90 ईयर तक एज हो सकती है। और इसके अलावा ये जो खड़ी लाइनें ऊपर की तरफ जाती हैं, ये औलाद की लाइनें होती हैं, कामयाबी की लाइनें भी होती हैं। कुछ लोग इसको कामयाबियों की लाइनें पढ़ते हैं, कुछ लोग इसको दौलत की लाइनें पढ़ते हैं कि जी दौलत रुपया पैसा बड़ा आएगा ऐसे लोगों के पास। कुछ लोग इसको प्रॉपर्टी की लाइनें भी पढ़ते हैं। तो बहरहाल ये औलाद की लाइनें भी, औलाद भी तो एक दौलत ही होती है, एक माल ही होता है इंसान के लिए। तो यहाँ पे वीनस असल में यहाँ पर हम देखते हैं मर्द की सेक्सुअलिटी देखते हैं कि वो कितनी वो उसके अंदर जो है ना वो औलाद पैदा करने की सलाहियत है। तो ये अगर आपका उभार किसी भी औरत और मर्द का उभरा हुआ होगा और उस पर ये खड़ी लाइनें होंगी तो ये औलाद की लाइनें तो हम इनको नहीं बोलेंगे, लेकिन ये कह सकते हैं कि ये औलाद पैदा करने की सलाहियत का बताती हैं कि ये बंदा औलाद पैदा कर सकता है। ठीक है ना। तो जब ज़ाहिर है यहाँ पर लाइनें मौजूद होंगी, डार्क लाइनें मौजूद होंगी, तो जितनी लाइनें होती हैं बाज़ दफ़ा इतने ही आपके बेबी भी होते हैं। ये आप अपने हाथ पर चेक कर सकते हैं दोनों हाथों में, और आप अपने बच्चों की तादाद भी काउंट कर सकते हैं। तो कमेंट्स में आप मुझे ज़रूर बताएं कि ये बात किस हद तक एक्यूरेट है, किस हद तक आपकी ज़िंदगी पे बिल्कुल सही सही अप्लाई होती है। तो ये अपने कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताना है। बाकी ये है कि यहाँ पे आप देखेंगे तो ब्रेन लाइन इनकी बड़ी ज़बरदस्त है। तो जब ब्रेन लाइन आपके पास इतनी लंबी होती है तो आपकी हायर एजुकेशन होती है, नॉलेज आपके पास बड़ा होता है। और ये जब यूं घूम के नीचे मून की तरफ आती है, मून माउंट, ये मून माउंट है, तो ऐसे लोगों के अंदर तख्लीकी सलाहियतें बड़ी होती हैं। इसके अलावा पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, शायरी, पेंटिंग, इन चीज़ों में भी ऐसे लोगों का बहुत ज़्यादा रुझान होता है, दिलचस्पी होती है। म्यूज़िक के साथ लगाव हो सकता है, दीन के साथ लगाव हो सकता है। ऐसे लोग थोड़े मजहबी भी होते हैं, स्पिरिचुअल भी होते हैं। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो इनकी किस्मत की लकीर है, ये है इनकी किस्मत की लकीर। देखिए कितनी ज़बरदस्त किस्मत की लकीर है। और ये फिर है इनके हाथ में ट्रैवल की लाइन भी है। ये ट्रैवल की लाइन भी हम इसको पढ़ते हैं, और बाज़ दफ़ा ये रिलेशन की लाइन भी होती है। तो ये इतनी बड़ी, जब आपके पास सफ़र की लाइन हो या आपके पास ये, इसको आप किस्मत की लकीर के तौर पर भी पढ़ सकते हैं, सफ़र की लाइन के तौर पर भी पढ़ सकते हैं। इसको भी आप रिलेशन की लाइन के तौर पर भी पढ़ सकते हैं और ट्रैवल की लाइन के तौर पर भी पढ़ सकते हैं। क्योंकि जब आपकी ये रिलेशन की लाइन किसी किस्मत की लकीर के साथ जुड़ती है तो ये आपको शादी की वजह से आप बैरून मुल्क जाते हैं, ये उस चीज़ का साइन होता है। तो ये दोनों बातें हो सकती हैं कि ये आपको ट्रैवल भी करवा दे और आपकी शादी भी करवा दे, स्पेशली जब ये ज़िंदगी किस्मत की लकीर के साथ मर्ज होती है, जुड़ के ऊपर की तरफ बढ़ जाती है। लेकिन बाज़ दफ़ा ये होता है कि आपकी ये जो किस्मत की लकीर है, ये किस्मत की लकीर को काट के ये बाहर की तरफ निकल जाती है। तो उस वक़्त क्या होगा, यानी कि ये ऐसे ऊपर गई लेकिन यहाँ से ऐसे बाहर निकल गई। तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई आता ज़रूर है लेकिन फिर वो आपकी ज़िंदगी से निकल जाता है। यानी कि आपकी शादी होती है तो उसके बाद शादी आपकी 2-4 साल बाद ब्रेक हो जाती है। इसको हम इस तरीके से भी पढ़ते हैं। तो बाकी जब आपके हाथ में इतनी ज़बरदस्त किस्मत की लकीर हो, ये देखिए ना कितनी खूबसूरत किस्मत की लकीर है, लेकिन यहाँ से ऐसे किस्मत की लकीर जाके यहाँ से ये बाहर निकली है। तो इसका मतलब यही है कि जो भी इनकी पहली शादी होगी वो ब्रेक हो, शादी इनकी टूट जाएगी। और यही हुआ इनके साथ, जो इनकी पहली शादी हुई थी वो ब्रेक हो गई थी। तो उसके बाद यहाँ पर ये भी इनको ट्रैवल करवाएगी। तो ये तकरीबन USA चक्कर लगाई हैं, वहाँ पे गई थी, रह के आई हैं, वापस आई हैं। तो ये वाली जो लाइनें होती है ना, इतनी लंबी लाइनें, ये आपको USA का ट्रैवल करवा देती हैं। देखिए इस चीज़ को आप गौर से देखिए। USA से मुराद है कि बहुत ज़्यादा, इनके समंदर पार एक लंबा सफ़र, वो कनाडा का भी हो सकता है, USA का भी हो सकता है, और किसी भी यूरोप मुल्क का हो सकता है। तो उसके लिए क्या होता है, ये है आपका मून माउंट। मून माउंट पे ये जो लाइनें होंगी ये आपको ट्रैवल करवा देती हैं। स्पेशली जब आपके पास ये इतनी लंबी लाइन हो तो फिर आपका 100% सफ़र होता है और आप बैरून मुल्क जाते हैं। तो ये सफ़र की लाइनें हैं आपके हाथ में। लेकिन आप देखते हैं कि जब इन सफ़र की लाइनों को कुछ लाइनें काट भी देती हैं ऐसे ऐसे करके, तो कहीं ना कहीं आपकी सफ़र में मुश्किलात भी आती हैं,
और देखिए ये गई भी हैं यूएसए, लेकिन वहाँ पे सेटल नहीं हो पाई, लेकिन आगे चल के फिर ये एक मज़ीद सफ़र करेंगी और ये लाइन फिर एक किस्मत की निकल रही है, और यहाँ पर भी किस्मत की लाइन ऐसे निकल रही है। तो ये जो किस्मत की स्पोर्टिंग लाइन है, ये भी इनकी आगे चल के अगर ये कनाडा या अमेरिका के लिए दोबारा ये अप्लाई करेंगी तो 100% इनकी ये लाइन जो है ये इनकी फ़ॉरेन सेटलमेंट करवा देगी। तो इसको हम इस तरीके से भी पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ इनके हाथ में हमें अच्छी लाइनें नज़र आ रही हैं। बाकी इनकी ज़िंदगी में टेंशनें, प्रॉब्लम इन्होंने ज़िंदगी में बेतहाशा देखी हैं। और यहाँ पर भी ये जो कट होते हैं दिल की लाइन पे, ये होते हैं कि आपको आपकी मैरिज लाइफ जो होती है वो आपकी डिस्टर्ब होती है, और आपको मैरिज लाइफ में बहुत ज़्यादा दुख और तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। तो इसके लिए आप देख सकते हैं ये इनकी हार्ड लाइन है। हार्ड लाइन जब इस तरीके से ब्रोकन होती है तो ये आपके रिलेशन को भी तोड़ देती है, आपकी शादी को भी डैमेज करती है, आपको मोहब्बत में भी धोखा मिलता है, और कभी कभी ये हार्ट से रिलेटेड बीमारी का भी बताती है आगे चल के। अगर जवानी में आपको ना भी महसूस हो तो आपका बाय बर्थ आपका हार्ट थोड़ा वीक होता है, लेकिन जैसे ही आप 50 को क्रॉस करते हैं तो वो जो हार्ट के अंदर ऑलरेडी कमज़ोरी महसूस पहले से मौजूद होती है, फिर वो ज़ाहिर होना शुरू हो जाती है, और 50 के बाद आप हार्ट पेशेंट बन जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो इसलिए ज़्यादा ज़रूरी यही होता है, हर इंसान को ये चाहिए कि वो अपना चेकअप करवाता रहे। आपका सांस फूलना शुरू होता है, अगर आप चलते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, तब आपका सांस फूल जाता है, या आप तेज़ तेज़ चलते हैं आपका सांस फूलता है, या आप मोटापे का शिकार हो चुके हैं, पेट आपका थोड़ा निकल आया है और फिर सांस फूलना शुरू हो गया है, या आपके ये जो होती है ना पिंडलियाँ, यहाँ पे अगर दर्द होना शुरू हो जाए तो फिर आपको शुगर वगैरह की बीमारी हो सकती है। और अगर आपको जिस्म दर्द करना शुरू कर दे तब भी शुगर का इम्कान होता है। और अगर आपकी भूख उड़ना शुरू हो जाए और साथ साथ कमज़ोरी होना शुरू हो जाए तो फिर आपको हेपाटाइटिस सी होने का इम्कान होता है, जिस्म दर्द करता है आपका, टांगें दर्द करती हैं। और इसी तरह अगर आपका हल्क खुश्क होना शुरू हो जाए, आपको प्यास लगे, बार बार आप पानी पिए और साथ आपकी टांगें दर्द करें, तो ये भी शुगर की एक बहुत बड़ी अलामत होती है। आपको शुगर हो जाती है, और शुगर किस वजह से होती है? ज़्यादा टेंशन लेने की वजह से, ज़्यादा प्रेशर लेने की वजह से। तो इसलिए जो भी बंदा इस वक्त मेरी ये बात सुन रहा है, आप सुन लेंगी ध्यान से कि एक आप खुश खुश रहा करें, हैप्पी रहें, स्ट्रेस ना लें किसी भी चीज़ का, तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, आपकी सेहत के लिए। लेकिन अगर आप ज़्यादा टेंशन लेंगे, ज़्यादा परेशान होंगे, तो फिर आपको शुगर भी हो सकती है, आप हार्ट पेशेंट भी बन सकते हैं, और ब्लड प्रेशर लो, ब्लड प्रेशर हाई के भी मरीज़ आप बन सकते हैं। ठीक है, तो जितना आप अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे इतना आपके लिए अच्छा होगा। तो जब दिल की लाइन इस तरीके से डैमेज होती है तो ये कहीं ना कहीं इंसान को अपने रिश्तों से भी दुख मिलते हैं, तकलीफ़ें मिलती हैं, या कोई मोहब्बत में बहुत बड़ा धोखा मिलता है जब आपकी दिल की लाइन इतनी डैमेज होती है। इसके बाद बात करेंगे जी सन लाइन की। जब सन लाइन पे आपको इस तरीके से बेहंगम किस्म की लाइनों का जाल मिलता है तो फिर क्या होता है? फिर ये होता है कि आपके अंदर बेपनाह टैलेंट होता है, आपके अंदर आप बहुत बासलाहियत होते हैं, लेकिन आप अपनी इस सलाहियतों का सही तरीके से यूज़ नहीं कर पाते। जिस कदर आपको नेम फेम हासिल करना था किसी भी काम में, वो आप एक काम को चूज़ नहीं करते, उसी पे आप मेहनत नहीं करते, आपकी तवज्जो बहुत सारे कामों की तरफ बढ़ जाती है। फ़र्ज़ करें आपके अंदर 3-4 अल्लाह ताला ने हॉबीज़ रखे हैं, 3-4 आपके अंदर टैलेंट हैं, आप अपने टैलेंट का फिर भरपूर इस्तेमाल नहीं करते। वो एक काम, एक ही टैलेंट को अगर आप लेके चलें, एक ही काम पे आप मेहनत करें, तो फिर आपका टैलेंट निखरता भी है। फिर जिस चीज़ का भी आपके अंदर टैलेंट होता है आप उसमें नेम फेम हासिल करते हैं। लेकिन जब आपकी तवज्जो बहुत सारे कामों में डाइवर्ट होती है, आपको समझ नहीं आती यार आपने करना क्या है, क्या नहीं करना, तो एक कंफ्यूज ज़िंदगी जब आप गुजार रहे होते हैं, आपके पास कोई मंजिल नहीं होती, कोई समझ नहीं आ रही होती आपको कि आपने किस तरीके से ज़िंदगी को आगे लेके चलना है, तो फिर आपकी सन लाइन इस तरीके से डिस्टर्ब होती है। तो सबसे अच्छी जो सन लाइन मानी गई है शोहरत की लिखी, वही होती है कि आपकी सीधी लाइन ऐसे हो, वो ऐसे दो शाखा हो जाए या ऐसे दो शाखा हो जाए। बाज़ दफ़ा ये इस तरफ से दो शाखा हो जाती है और बाज़ दफ़ा ये इस तरफ से दो शाखा होती है। तो यही जो शोहरत की लकीर है, इसको सबसे अच्छा माना गया है। ये आपको दौलत भी देगी, इंटरनेशनल फेम भी देगी, और ज़िंदगी में बड़ा मर्तबा मुकाम भी आपको मिलेगा। आप लखपति भी बनेंगे, करोड़पति भी बनेंगे, अरबपति भी बनेंगे, जब आपके पास ये वाली खूबसूरत लाइनें हों आपके पास। ये मैं आपको बता देता हूँ, आपने इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझना है।
आपके पास जो अगर ज़िंदगी की लाइन फुल गोलाई में हो, आपके पास ये किस्मत की लाइन बड़ी शानदार हो, और आपके पास ये रिलेशंस की लाइन हो, और फिर आपके पास एक और एक्स्ट्रा किस्मत की लकीर हो, फिर ये डबल होके चले, यानी कि एक एक तो आपके पास किस्मत की लकीर ये आ गई ना, और एक किस्मत की लकीर आपको ये सपोर्ट करेगी, तो ये भी आपको दो दो तीन तीन जगह से इनकम देगी। कम से कम एक ये जो किस्मत की लकीर की वजह से आपको इनकम मिलेगी, और एक साथ ये जो दूसरी साथ वाली जो किस्मत की लकीर होती है, ये होती है आपको किसी ना किसी रिश्ते की सपोर्ट मिलती है। बाज़ दफ़ा आप जॉब प्लस बिजनेस शुरू कर देते हैं, या दो दो जॉब्स करते हैं। बहरहाल ये आपको दो जगह से इनकम आने का भी साइन होता है, और इंसान को किसी ख़ास मेहरबान शख्स की ज़िंदगी में दाखिल होने का भी ये साइन होता है कि कोई मेहरबान, कोई बहुत मुखलिस इंसान आपकी ज़िंदगी में आएगा, और उसके आने की वजह से आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। तो इसको हम इस तरीके से भी पढ़ते हैं। और जब आपकी शोहरत की लाइन में कुछ इस तरीके से कट अगर आ जाएँ कहीं ना कहीं, तो आपको कुछ ना कुछ बदनामियाँ ज़रूर मिलती हैं, कुछ ना कुछ आपकी ज़िंदगी में मसले ज़रूर बनते हैं। और इसी तरह अगर सैटर्न पे इस तरीके से अगर कोई क्रॉस बनता है, तो ये आपके अंदर थोड़ा सा मायूसी, डिप्रेशन, थोड़ा बहुत रुपए पैसे का लॉस, ये चीज़ें आती हैं ज़रूर आपकी ज़िंदगी में। तो सदका ज़रूर आप अपना निकाल दिया करें, और कोशिश करें कि आप डिप्रेशन से बचें। तो बाकी आपके जुपिटर माउंट पे जब आपको यहाँ पे डिस्टर्ब लाइनें मिलती हैं, ऐसे जो ये वाली लाइन है, ये तो आपके अंदर रिंग ऑफ सोलोमन ये बन रही है, तो आपके अंदर रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी पैदा करेगी। ये जो खड़ी लाइन है, ये आपको दौलत और रुपया पैसा देंगी। लेकिन जब आपके हाथ में इस तरह से बेहंगम किस्म की जाली भी बने जुपिटर माउंट पे, तो ये इस चीज़ का साइन होता है कि आपकी मैरिज लाइफ ज़रूर डिस्टर्ब होती है। आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में आपको शुरू में सुख नहीं मिलता, हो सकता है आपकी एक शादी डैमेज हो जाए, और उसके बाद आप सेकंड मैरिज की तरफ जाएं या थर्ड मैरिज की तरफ जाएं, तो फिर आपकी शादी कामयाब हो जाए। लेकिन आपकी पहली शादी, ये जो जाली है ना, अगर यहाँ पे इस तरीके से लाइनें बन रही हो, ये आपका जुपिटर ख़राब हो जाता है माउंट जो है, तो फिर आपकी शादी ज़रूर डिस्टर्ब होती है। इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं। और जब आपकी ये होता है आपका मरीख मुस्बत, और जब आपकी ज़िंदगी की लकीर से ये जो दिमाग की लकीर है, ये मरीख मुस्बत के साथ ऐसे टच हो, यहाँ से लाइनें टच हो, और दिल की लाइन भी ऐसे नीचे की तरफ गिरे। दिल की लाइन जब नीचे की तरफ ऐसे गिरती है, तो आप बहुत ज़्यादा आप नेगेटिविटी को अपने ब्रेन में रखते हैं, आप छोटी छोटी बातों को दिल पे लेते हैं, और फ़ौरन आप मायूसी और डिप्रेशन का शिकार होना शुरू हो जाते हैं। तो आपने मायूसी और डिप्रेशन से बचना है, कम से कम डिप्रेशन को अपने जेहन से निकालें। और ये जो लाइन होती है दिमाग की लकीर मरीख मुस्बत की तरफ, ये जो लाइनें झुकती हैं, बल्कि इसका दिमाग की लकीर का कनेक्शन जब मरीख मुस्बत के साथ होता है, तो ये समझ लें कि ये आपका जो है ना गुस्से और ईगो वाला ये पावर स्टेशन है, ये जो है। तो अगर आपकी दिमाग की लकीर का इसके साथ, इस गुस्से और ईगो वाले पावर स्टेशन के साथ आपकी दिमाग की लकीर का राब्ता हो गया, तो फिर आपके अंदर बेतहाशा गुस्सा और ईगो आती है। तो ये मुझे बता रही थी कि इनके अंदर बहुत ज़्यादा शुरू में गुस्सा था, लेकिन अब इन्होंने काफ़ी हद तक अपने इस गुस्से पर काबू पा लिया है। बाकी अगर आप इनकी जो उंगलियां हैं, इनकी लेंथ की बात करें, तो जुपिटर थोड़ी छोटी है, तो लीडरशिप क्वालिटीज़ की थोड़ी कमी होती है। सन फिंगर भी थोड़ी छोटी है, तो ऐसे लोग थोड़े से क्रिएटिव तो होते हैं, लेकिन ज़िंदगी में बड़े बड़े रिस्क नहीं ले पाते। और जो ये मरकरी फिंगर है, ये बहुत छोटी है। जब मरकरी फिंगर छोटी होती है, तो ये मरकरी माउंट होता है, तो ये इसके गुणों में कमी आती है। ऐसे लोग अपनी फीलिंग्स को अपने दिल में दबा के रखते हैं, अपनी फीलिंग्स सही तरीके से शेयर नहीं कर पाते, कॉन्फिडेंस की भी कमी होती है। और यहीं पे चूँकि शादी की लाइन भी होती है, और मरकरी आपका डिस्टर्ब हो जाता है, मरकरी माउंट पर ही शादी की लाइन होती है, तो आपकी ये मरकरी फिंगर है, ये आपकी छोटी है। तो जिन लोगों की मरकरी फिंगर छोटी होती है, उनकी जो फर्स्ट मैरिज होती है, या जो इनका फर्स्ट लव होता है, उसमें मसले ज़रूर बनते हैं। बाज़ दफ़ा इनकी पहली शादी कामयाब नहीं होती। तो ये भी कमेंट्स में आपने मुझे बताना है कि ये मेरी बात किस हद तक ठीक है। बाकी जो है, हम इनका राइट हैंड देख लेते हैं। तो राइट हैंड पे अब जो ज़रूरी बातें हैं वही मैं डिस्कस करूँगा। ये रिंग ऑफ सोलमन बन रहा है, तो ये सच्चे ख्वाबों का आना, बहुत सारी बातों का वक्त से पहले पता चल जाना, वीनस माउंट का उभरा हुआ आना, अच्छा खाएंगी, अच्छा पहनेंगी, बेहतरीन ज़िंदगी गुजारेंगी। ज़िंदगी की लाइन शुरू में डिस्टर्ब है, तो और ये गुस्सा भी इनके अंदर ज़्यादा होगा, और ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी हैं, सास भी हैं, क्योंकि दिमाग की लकीर भी ज़िंदगी की लाइन के साथ जुड़ी हुई है। जब ज़िंदगी की लाइन और ब्रेन लाइन
लाइफ लाइन और ब्रेन लाइन जुड़ी हुई होती है, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, हसास होते हैं। इसी तरह ये ऐसे ये नीचे की तरफ आ रही है और फिर ये इस तरीके से ये फिश का साइन भी बन रहा है। अगर ज़िंदगी की लाइन पे अगर आपका इस तरीके से फिश का साइन बने तो ये आपको बैरून मुल्क सफ़र भी करवाता है और कभी कभी आपकी फ़ॉरेन सेटलमेंट भी आपकी करवा देते हैं। तो बिल्कुल ये बैरून मुल्क ज़रूर जाएंगी और इनकी फ़ॉरेन सेटलमेंट हो सकती है। और ये होता है आपका मून माउंट। अगर आपकी किस्मत की लकीर निकले ही मून माउंट से और ये सैटर्न तक बगैर टूटे पहुंच जाए यहाँ तक, तो 100% ऐसे लोग जो होते हैं ये जिस जगह पे पैदा होते हैं उनकी जो आने वाली ज़िंदगी होती है, जो इनका बुढ़ापा होता है, जो इनकी ओल्ड एज होती है, वो प्रदेश में गुजरती है। तो ये इस चीज़ का साइन होता है। ये मून होता है आपको समंदर पार ले जाने के लिए। ये चांद से हम इसको जोड़ते हैं, चांद और पानी से। तो ये आपको पानी की जब बात आती है तो ये समंदर पार का जिक्र हो रहा होता है कि ये माउंट से जब किस्मत की लकीर निकलेगी तो ये आपको ट्रैवल करवाएगी। क्योंकि पुराने ज़माने में लोग बहरी जहाज़ों में सफ़र करते थे, तो इसलिए जब इल्म पामिस्ट्री पे जब वर्क किया गया तो इसको चांद के उभार के तौर पर पढ़ा गया। और अगर किस्मत की लकीर यहाँ से शुरू होती थी तो फिर ये अंदाज़ा लगाया जाता था कि यार ये बंदा जो है ये समंदर का सफ़र करेगा और ये समंदर पार चला जाएगा। तो आजकल के ज़माने में चूंकि हम समंदरों में बहरी जहाज़ों पे तो सफ़र नहीं करते, हवाई जहाज़ में सफ़र करते हैं, लेकिन हम समंदर को हवाई जहाज़ से क्रॉस करके हम कनाडा, अमेरिका या यूके चले जाते हैं। तो बिल्कुल ये भी कनाडा, अमेरिका, यूके 100% जाएंगी, इनको कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। ये देख सकते हैं कि कितनी पावरफुल लाइन है इनकी, ये जो इनको यूके कनाडा लेके जाएगी। और अगर यहाँ पर आपको सफ़र की लाइनें इस तरीके से मिलती हैं या इस तरीके से मिलती हैं तो ये मज़ीद आपको, अगर ये लाइनें मिलेंगी तो ये भी सफ़र करवाएंगी। लेकिन अगर ये किस्मत की लकीर खुद ही सफ़र की बड़ी लाइन बन जाए तो ये आपको 100% सफ़र करवाएगी। और इसी तरह ये इनकी ज़िंदगी की लाइन है। ये जो लाइन है इसको हम किस्मत की डबल लाइन के तौर पर भी पढ़ सकते हैं और यही लाइन ज़िंदगी की लाइन को भी सपोर्ट कर रही है। तो जहाँ कहीं इनकी ज़िंदगी को ख़तरा होगा तो ये उस वक्त ये ज़िंदगी की लाइन बन जाएगी, इस ज़िंदगी की हिफाजत करेगी। जहाँ इनकी ज़िंदगी को ख़तरा होगा और जहाँ इनकी ज़िंदगी में मुश्किलात आएंगी वहाँ पर ये डबल किस्मत की लकीर के तौर पर भी इनको हेल्प करेगी। और तकरीबन कह लें कि 35-40 साल की उम्र तक इनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, रुपया पैसा, बेहतरीन ये लाइफ गुजारेंगी और ज़िंदगी में बेतहाशा ये तरक्की करेंगी। 35 पे जाके यहाँ पे आके किस्मत की लाइन थोड़ी ब्रेक होती है, तो तकरीबन 30 से 35 साल की उम्र में इनकी ज़िंदगी में मसले बने हैं। लेकिन 35 के बाद आगे फिर इनकी किस्मत की लकीर बड़ी बेहतरीन हो जाती है। और यहाँ पे एक लाइन ने किस्मत की लाइन को काटा 47 पे जाके, तो थोड़े से मसले 47 पे जाके आएंगे। और यहाँ पर भी थोड़ी सी दिल की लाइन की वजह से किस्मत की लाइन डिस्टर्ब हो रही है, तो 50 से लेके 52 तक भी थोड़ी सी लाइफ जो है वो इनकी डिस्टर्ब हो सकती है। उसके बाद आगे फिर ये यहाँ पर एक लाइन ऐसे काट रही है, तो जहाँ पे ये हल्का सा भी किस्मत की लकीर को काटे ना इस तरीके से, तो वो लाइन ज़रूर इंसान को थोड़ी सी टेंशन ज़रूर देती है। लेकिन अगर कोई लाइन ऐसे ऐसे करके ऊपर की तरफ निकले या हल्का सा इस किस्मत की लकीर को काटे तो वो फिर इतना डैमेज नहीं करती, क्योंकि ये फिर आपकी कामयाबी की लाइन होती है। तो ये इससे ऐसे क्रॉस करके ये ऊपर जा सकती है, तो ये इतना लॉस नहीं देती बल्कि ये फ़ायदा ही देती है। तो इसके बाद अगर हम यहाँ पर शोहरत की लाइन को देखें तो शोहरत की लाइन राइट हैंड पे इनकी बहुत अच्छी है, ये भी इनको सपोर्ट करेगी, इनको नेम फेम देगी। और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी ये लाइन इनको सपोर्ट करेगी और अल्लाह ताला इनको नेम फेम देगा। और ये नेम फेम इनको 40 साल की उम्र के बाद मिलना शुरू होगा। और आगे फिर ये इस किस्मत की लकीर के साथ मिलके जब ये सन लाइन का टाइम शुरू होगा, इस लाइन का टाइम शुरू होगा, तो 40 के बाद इनके पास 2-3 जगह से इनको इनकम भी आएगी और ये ज़िंदगी में बेतहाशा तरक्की करेंगी। यहाँ पर ये मेडिकल स्टिग्मा की लाइनें भी बन रही हैं। तो ऐसे लोग बड़े हेल्पिंग नेचर के होते हैं, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाले होते हैं। ये सैटर्न फिंगर पे इस तरीके से जो लाइन होती है ये आपको नॉलेज देती है, विजडम देती है। और ये जो लाइन होती है ये आपको अचानक दौलत भी देती है, आपकी कोई बड़ी लॉटरी भी लगती है और आपको विरासत में भी वालदैन से कुछ ना कुछ ज़रूर मिलता है। तो इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं। बाकी जो ये उंगलियों पे ये जो खड़ी लाइनें होती हैं ये आपको फ्रेंडली नेचर का बताती हैं। ऐसे लोग बड़े दिल के बड़े प्यारे होते हैं और अच्छी नेचर के होते हैं और दूसरों में जल्दी
इनके घुल मिल जाने वाले होते हैं। ये नहीं होता कि बहुत ज़्यादा इनका बदमजाज होते हैं, नहीं, बड़ी अच्छी फ्रेंडली नेचर होते हैं। लेकिन हर बंदे के साथ ये फ्रेंडशिप नहीं करते, क्योंकि आपने देखा होगा कि इनका अंगूठा बिल्कुल स्ट्रेट और सीधा है, हल्का सा पीछे की तरफ झुकता है। तो ऐसे लोग फ्रेंडशिप नहीं करते, लेकिन इखलाक के बड़े अच्छे होते हैं जब आपकी ये उंगलियों पर इस तरह की खड़ी लाइनें मौजूद होती हैं। ठीक है जी। तो बाकी आप हम इनकी जो शादी की लाइन्स हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। शादी की लाइन को देखेंगे तो इनकी जो फर्स्ट मैरिज है वो इस तरीके से डैमेज हो चुकी है। अब ये इनकी आगे चल के शादी होगी तो उम्मीद है कि ये शादी इनकी कामयाब हो जाएगी। थोड़ी बहुत शादी में ज़रूर प्रॉब्लम आ सकते हैं, लेकिन उम्मीद है कि शादी इनकी चलेगी आगे। यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे बात ज़्यादा क्लियर हो जाती है। देखिए यहाँ पर ये जो पहली लाइन है, ये इनकी पहली शादी बिल्कुल डैमेज हो गई है। और उसके बाद जो इनकी दूसरी शादी है वो कह लें कि 35-40 साल की एज में जाके ये इनकी दूसरी शादी भी हो सकती है। 40 से थोड़ा ऊपर भी जा सकती है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि 35 से लेके 40 के दरमियान इनकी लाजमी शादी हो जाएगी और ये शादी इनकी कामयाब होगी। तो फ्रेंड्स, बाकी ये कि काफ़ी हद तक आपको इनकी हाथ की लाइन के बारे में मैंने बता दिया। बाकी इनकी अगर हम लो शो बर चार्ट की बात करें तो लो शो में हमें इनका जो नंबर 2 है वो मिस हुआ है, नंबर 4 मिस हुआ है, नंबर 5 मिस हुआ है, नंबर 6 मिस हुआ है। तो अगर आपके पास नंबर 2 ना हो, नंबर 6 भी ना हो, नंबर 5 भी ना हो, तो 100% आपकी पहली शादी डैमेज होने का अमकान 80 से 90% बढ़ जाता है। तो बिल्कुल इनकी पहली शादी डैमेज हुई है। बाकी ये है कि इनके पास डबल 8 है। डबल 8 जब आपके पास होता है तो आपको अपने रिश्तों से भी बाज़ दफ़ा धोखे मिलते हैं, दुख मिलते हैं, और आप बहुत ज़्यादा हर वक्त आप सोचते रहते हैं, टेंशन ज़्यादा लेते हैं। डबल 1 वालों को अल्लाह ताला नेम फेम देता है। नंबर 2 जब आपके पास नहीं होता तो ये थोड़ी सी मोहब्बत की कमी हो जाती है। बचपन में कुछ ना कुछ चीज़ों की कमी रहती है, चाहे मोहब्बत की कमी रहे, और थोड़ी सी स्पिरिचुअलिटी की भी बाज़ दफ़ा कमी आना शुरू हो जाती है। नंबर 3 जब आपके पास होता है तो आपके पास अच्छी एजुकेशन होती है, आपके पास अच्छा नॉलेज होता है। 4 नंबर जब आपके पास मिस होता है तो थोड़े से आप डिप्लोमेटिक कम होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, और स्ट्रेट फॉरवर्ड होने की वजह से ये ऐसे लोग गुस्से के तेज़ होते हैं, हर बात बंदे के मुंह पे कह देते हैं। तो उस वजह से भी बाज़ दफ़ा जब 4 नंबर आपके पास नहीं होता तो आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आते हैं। 5 नंबर लोशो के बिल्कुल सेंटर में होते हैं। जब ये मिस होता है तो आपका जो एक होती है ना स्टेबिलिटी ज़िंदगी में, उसकी कमी आती है। तो आपके वो 5 नंबर वालों के पास हो सकता है अपना घर ना हो, इनकी मैरिज लाइफ डिस्टर्ब हो, घर में सुकून ना हो। पहले तो घर होता नहीं, अगर घर हो तो घर बिकने पे आ जाता है। 5 नंबर की कमी की वजह से ये भी इंसान के साथ होता है। 6 नंबर जब मिस होता है तो इंसान को अपने रिश्तों की मोहब्बत नहीं मिलती। अगर शादी हो तो शादी में एक सच्ची मोहब्बत, सच्ची वफा नहीं मिलती। ये भी चीज़ें देखी गई हैं। 7 नंबर जब आपके पास नहीं होता तो 7 होता है स्पिरिचुअल नंबर। तो थोड़ी सी स्पिरिचुअलिटी की कमी आ जाती है, उसके बजाय आप थोड़े से मादियत पसंद ज़्यादा हो जाते हैं, दुनियादारी आपके अंदर ज़्यादा आ जाती है, आपके अंदर ईगो, सेक्सुअलिटी, गुस्सा, डिप्रेशन, ये चीज़ें आपके अंदर ज़्यादा बढ़ने लगती हैं। डबल 8 की वजह से आपका दिमाग तेज़ तेज़ चलना शुरू हो जाता है। आप जल्दी जल्दी में फ़ैसले करते हैं और दूसरों पर अंधा एतमाद करते हैं, और दूसरों पर अंधा एतमाद करने की वजह से आपको 100% अपने रिश्तों से धोखा मिल जाता है। तो बिल्कुल आप आंखें बंद करके किसी पर भी एतबार ना करें। और डबल 9 जब आपके पास होता है तो ये इंसान के अंदर गुस्सा और ईगो को बढ़ा देता है। अगर अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 9 3 दफ़ा आ रहा है तो फिर आपके अंदर बेतहाशा गुस्सा आ जाएगा, बेतहाशा ईगो आ सकती है। तो ये हमने थोड़ा सा इनका हमने लोशोबर चार्ट भी मैंने आपको पढ़ के बता दिया है। ये लोशोबर मैं इसलिए आपको पढ़ के बता देता हूँ ताकि जो लोग लोशोबर चार्ट को सीख चुके हैं या भी सीख रहे हैं उन्हें लोशो के हवाले से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मैं देता रहूँ, और कि लोशो को पढ़ते कैसे हैं। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है वो मेरे इसी नंबर पे रब्ता करें। आप अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ सेंड करें। तो फिर आपका जायचा भी बनेगा, आपकी 12 खानों वाली जन्म कुंडली भी बनेगी। जन्म कुंडली के लिए मुझे 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है, आपका नाम, आपकी एक्यूरेट डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ। आप किस टाइम पे पैदा हुए थे, जब आप पैदा हुए थे उस वक्त क्या टाइम था, ये चाहिए होता है, और आप किस शहर में पैदा हुए थे। तो फिर आपकी ज़बरदस्त जन्म कुंडली बनेगी और हर चीज़ आपको बड़ी डिटेल के साथ एक्यूरेट बताई जाएगी। बाकी चार्जेज़ है वो जब आप रब्ता करेंगे तो चार्जेज़ आपको बता दिए जाएंगे। फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।